ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो जो वोल्टेज होती है वो मतलब जितनी ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल वायर में। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। आपको ये बात तो क्लियर हो गई थी ना कि देखो चार्ज कब फ्लो करता है, वाटर कब फ्लो करता है दो कंटेनर में, वाटर कब फ्लो करता है बेटा, जब उनके बीच में क्या होता है, हाइट का डिफरेंस होता है। वाटर जब भी फ्लो करता है जब उनके बीच में हाइट का डिफरेंस होता है। हीट कब फ्लो करती है, जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। चार्ज कब फ्लो करता है, चार्ज तब फ्लो करता है जब दो बॉडीज के बीच में डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। चार्ज तब फ्लो करता है जब क्या होता है बेटा, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, राइट। तो ये हमें क्लियर हो गया कि वाटर तब फ्लो करेगा जब हाइट का डिफरेंस होएगा, ठीक है। टेम्परेचर तब फ्लो करेगा जब, सॉरी, हीट जब फ्लो करेगी जब टेम्परेचर का डिफरेंस होएगा, और चार्ज जब फ्लो करेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होएगा। तो मतलब आप जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, आप जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या होता रहेगा, करंट फ्लो करता जाएगा, ठीक है, उतनी फास्टली करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो करंट जो है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट जिस वायर में फ्लो करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये लो क्या, ये लो ये कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, एक वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितना ज्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जाऊंगा उतना ज्यादा ही वायर में से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए एक लाइन बेटा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जिसमें लिख रखा है उसको लिखने की नीड नहीं है बेटा। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference ठीक है, is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। across the ends of the conductor, right। क्या बोला मैंने, देखो बेटा बहुत सिंपल सी चीज मैंने बताई आप लोगों को। देखो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब तक क्या करता है बेटा, चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेटा। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वी पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा ऑफ द कंडक्टर बेटा, राइट। ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, टेंपरेचर को आपने कांस्टेंट रखना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across the ends of the conductor keeping the temperature constant। टेंपरेचर को आपने चेंज नहीं रखना है, बिकॉज अगर टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा उस केस में, ये ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता, उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं आता बेटा। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। तो मैथमेटिकली मैं स्पेसिफिक लिखता हूं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, बिकॉज़ i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, तो मैथमेटिकली स्पेसिफिक लिखा जाता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, राइट। तो इसको हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, कौन सा कांस्टेंट आता है बेटा वहां पर, वो r। r एक क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोला जाता है इस कांस्टेंट को। ठीक है, तो r क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। समझ आ गया। ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा आप में से बेटा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, जस्ट रेज योर हैंड। ध्रुव जिंदल, आंसर दे बेटा।
it gives relationship between potential difference across the conductor and current flowing through it. स्टेटमेंट नहीं है बेटा, ये तो ठीक है रिलेशनशिप देता है ओम्स लॉ, स्टेटमेंट ये थोड़ी है। स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की? At constant temperature, the current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference. ठीक है बेटा, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हटाएंगे तो r एक कांस्टेंट आ जाएगा, v इज इक्वल टू IR। समझ आया नहीं है बेटा? तो ये हमारा ओम्स लॉ था, ठीक है, v इज इक्वल टू IR। तो v इज इक्वल टू IR ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है बहुत ज्यादा बेटा, आप इसको याद कर सकते हो वीर वीर से बेटा, एक वर्ड याद रखोगे वीर, v इज इक्वल टू IR बेटा, v इज इक्वल टू IR वीर, ठीक है, ओम्स लॉ बेटा वीर। तो v और I के बीच में रिलेशनशिप दे रहा है देखो, v इज इक्वल टू IR होता है बेटा, ठीक है। अगर आपसे r पूछे, r क्या होता है बेटा? r क्या हो जाएगा? v अपॉन में, या I नीचे आ जाएगा v के, तो r क्या हो जाएगा? v अपॉन I हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दो, तो आप कैसे देंगे? लिखो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, it is the property of the conductor it is the property of the conductor due to which it opposes the flow of electric current, due to which it opposes the flow of charge या flow of current बेटा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिसकी वजह से बेटा ये क्या करता है? अपोज करता है किसको? फ्लो ऑफ चार्ज को, चार्ज के फ्लो को रोकता है बेटा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसकी वजह से ये फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करेगा? रोकेगा बेटा, फ्लो ऑफ करंट को रोकेगा, ठीक है। और ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, because resistance is numerically equal to the ratio of potential difference across the ends of the conductor, ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through the conductor, to the current flowing through the conductor, to the current flowing through the conductor। समझ आ गया बेटा? तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है बेटा? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ आपको रिलेशनशिप देता है v और I के बीच में बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। स्टेटमेंट क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, किसके? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के बेटा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, r की अलग अलग वैल्यू होती है इस कांस्टेंट की बेटा, ठीक है। वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो हमें ओम्स लॉ पता लग गया, डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस पता लगा क्या होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है रेजिस्टर। उससे पहले ये लो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है बेटा, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम होती है बेटा, ओम, OHM। और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है, इसको बोलते हैं ओम के लिए सिंबल यूज होता है ओमेगा, ओमेगा सिंबल है बेटा, ठीक है। ओमेगा सिंबल यूज होता है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एसआई यूनिट को, ठीक है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 ओम को डिफाइन कर दें, तो V इज इक्वल टू IR था, R की वैल्यू क्या आ गई बेटा? V अपॉन में I। तो रेजिस्टेंस को आप 1 ओम कब बोलेंगे? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा और उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा?
1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, लिखो लिखो बेटा, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम when potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor. Potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor. Potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor, and current of 1 ampere flows through it. And current of 1 ampere flows through it. ठीक है, उसको बोलेंगे 1 ओम बोलेंगे बेटा। तो आपको ये पता लग गया, हमें क्या क्या पता लगा, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्लियर हो गई, हमें रेजिस्टेंस पता लगा क्या होता है, 1 ओम की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब एक टर्म आती है बेटा, कुछ पूछना है क्या किसी को? दीपांशु या रुद्राक्ष कुछ पूछना है? रुद्राक्ष? नो सर, नो सर। तो आगे टॉपिक जो आता है बेटा हमारा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। रेजिस्टेंस तो भी आपको पता लगा क्या होता है। अब बात आती है रेजिस्टर की। रेजिस्टर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक ऐसा डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है which offers the resistance, which offers resistance। एक ऐसा डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस करेगा बेटा, रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करेगा, करंट को रोकेगा बेटा। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो करंट को रोकता है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं। तो रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में फर्क पता लग गया। रेजिस्टर तो क्या है? कंपोनेंट है, और वो क्या है? प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस बेटा। राइट, तो हमें क्लियर हो गई बेटा। चलिए, उसके बाद आता है ग्राफ। इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। उससे पहले हम लोग कर देते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। थोड़ी एक्टिविटी है बेटा, एक समझना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। बुक है फिजिक्स साइंस वाली। टॉपिक है बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। डायग्राम बनाइए बेटा अभी। करिए बेटा नोट, ड्रॉ करिए बेटा डायग्राम।
ये एक्टिविटी हम दो तरीके से करते हैं, एक तो जो आपने एनसीईआरटी में दे रखी है और एक एक्सपेरिमेंट करते हुए हम जब करते हैं एक्टिविटी पे। पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, समझा देता हूँ क्या है बेटा ये। करिए बेटा करिए, शाबाश। तो देखो बेटा इसके अंदर क्या है, आपके पास एक वायर है, नाइक्रोम की एक वायर है, एक्स वाई जो वायर है, ठीक है। आप इसके लिए आप ओम्स लॉ को वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस वायर ले लिया आपने, इसका रेजिस्टेंस आर है, एक्स वाई क्या लिया आपने, नाइक्रोम की एक वायर ली है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस आपने क्या लगाना है, एमीटर लगाना है और वोल्टमीटर। एमीटर कैसे लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगा दिया एमीटर, देखो इधर भी लगा दो चाहे इस तरह लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वोल्टमीटर कहाँ लगाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना बैटरी का, पॉजिटिव है तो ये वाला एंड पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा इसका। ऐसे इधर वाला पॉजिटिव था तो एमीटर का भी इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो आपने क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस वायर लगा दी, उसके अक्रॉस एमीटर लगा दिया और वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। एक की है ऑन ऑफ के लिए बेटा, और ये क्या है, बैटरी है जो जिसके अंदर अलग अलग 4 सेल्स लगे हुए हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले देखो बैटरी के हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया, यहां से कनेक्शन कर दिया हमने। सबसे पहले कितने सेल कनेक्ट होंगे, यहां से करेंगे तो बेटा ये हमने कोई कनेक्ट नहीं किया हुआ, ऐसे ही है बेटा, एक ही सेल कनेक्ट कर दिया बैटरी का सबसे पहले। तो हमने एक ही सेल कनेक्ट किया और एक सेल मानो 1.5 वोल्ट का है, एक सेल जो है 1.5 वोल्ट का हमें पता है बेटा। तो नंबर ऑफ सेल हमने कनेक्ट किया एक, और ये वोल्ट लेंगे और यहाँ से करंट देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर हम वी अपॉन आई, तब हम देखेंगे कि एक सेल लगाने पे यहाँ पर इसको कितनी वोल्टेज मिली, ठीक है। तो और उसके अक्रॉस कितने हमें क्या आया, हमारे पास कितना करंट निकला यहाँ से। तो हम लोग वोल्टमीटर में क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, एमीटर क्या बताएगा, करंट बता देगा कि कितना करंट इसमें से गया है बेटा, ठीक है। मान लो छोड़ो 1.4 वोल्ट की, तो 2 वोल्ट हमने यहाँ पे थी इसके क्रॉस, तो मान लो करंट इसमें जा रहा था 1 एम्पियर का करंट जा रहा था, ठीक है। तो अब वी अपॉन आई निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, वी अपॉन आई 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, 2 सेल कनेक्ट कर दिए और यहां से कनेक्शन कर दिया आपकी बड़ी, ठीक है बेटा। 2 सेल हो गए ना, ये और ये 2 सेल आ जाएंगे कनेक्शन में। तो अब कितनी वोल्टेज मिल गई इसको, 4 मिल गई। अब करंट मान लो कितना जा रहा है इसमें से, 2 जा रहा है, तो वी अपॉन आई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, 3 सेल कनेक्ट कर दिए, वोल्टेज हो गया 6 और करंट जा रहा है 3 एम्पियर, 4 कर दिया। तो हुआ क्या एक्चुअली में, आप देख रहे हो कि अलग अलग वोल्टेज देने पे, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग करंट की वैल्यू मिलती जा रही है। लेकिन एक चीज नोट कर रहे हो क्या, कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले 2 पे 1 वोल्ट था, 2 पे 1 था, 4 पे 2 हो गया, 6 पे 3 हो गया, 8 पे 4 हो गया बेटा। लेकिन वी अपॉन आई हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, सेम रह रहा है, 2 रह रहा है। और यही वी अपॉन आई को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यही जो वी अपॉन आई जो आया हमारे पास, ये रेजिस्टेंस ही था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 ओम थी बेटा, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, 2 ओम थी इस वायर की बेटा। समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है बेटा। मैं आपको दोबारा से लिखवाता हूँ, एक एक स्टेप समझाऊंगा इसका आराम से बेटा, ठीक है। अभी जिसको समझ नहीं भी आई होगी तब भी आ जाएगी अब, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया पता लग गया होगा कैसे करनी है एक्टिविटी में। डायग्राम बना लिया ना आपने अच्छे से। अब आप एक एक स्टेप करके लिखेंगे। पहला स्टेप लिखेंगे, टेक अ नाइक्रोम वायर, आपने एक नाइक्रोम वायर लेनी है, टेक अ नाइक्रोम वायर एक्स वाई
आपने एक नाइक्रोम वायर देनी है, ठीक है। कनेक्ट एमीटर इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल विद इट। आपने एमीटर सीरीज में लगा देना है और वोल्टमीटर उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट ammeter in series and voltmeter in parallel with the resistance। देखो आपको डायग्राम शुरू से बनाते चलेंगे, साथ साथ समझाता हुए। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक रेजिस्टेंस वायर ले ली, एक वायर ले ली, एक वायर ले ली एक्स वाई, किसकी बनी हुई थी बेटा, ये नाइक्रोम की। उसके साथ आपने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। एमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करना। उसके पैरेलल में क्या लगा दिया, काम क्या होता है, ठीक है। साथ में क्या लगा दी, की ऑन ऑफ करने के लिए बेटा, ठीक है। और उसको सबसे पहले कितनी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक सेल से ही कनेक्ट कर दिया बेटा, एक सेल से सिर्फ कनेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है। एक सेल से कनेक्ट कर दिया सबसे पहले। तो लिखो, फर्स्ट वी यूज ओनली वन सेल एज अ सोर्स। सबसे पहले हमने क्या किया, सिर्फ एक ही सेल यूज किया एज ए सोर्स, सोर्स के अंदर एक ही सेल यूज किया हमने, ठीक है। नोट डाउन द रीडिंग इन एमीटर एंड द वोल्टमीटर। और हम लोग रीडिंग नोट करेंगे किसके अंदर बेटा, वोल्टमीटर और एमीटर के अंदर। तो आप एक टेबल भी बनाएंगे नीचे साथ में, थोड़ी स्पेस के बाद बना देना। यहाँ लिखना पहले कॉलम में लिखना नंबर ऑफ सेल यूज्ड, यहाँ पर बेटा वोल्टमीटर रीडिंग, यहाँ बेटा एमीटर रीडिंग। ये वी है, ये आई है, यहाँ पे क्या आएगा, वी अपॉन। एक सेल यूज किया, मान लो वोल्टमीटर पे 2, एमीटर पे आया था 1, ये क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बेटा, वी और आई निकाल लिया आपने, ठीक है। नाउ कनेक्ट 2 सेल्स इन द सर्किट। नाउ कनेक्ट, अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको ऐसे बना के दिखा रखा था सेल, इसलिए ताकि जितने भी कर दे हो ना आप उसी हिसाब से कर देंगे बेटा। ये देखो, अब 2 करने तो यहाँ से कनेक्शन कर देंगे, एक था तो कनेक्शन यहाँ से कर दिया बेटा आपने, समझ गए ना बेटा। नाउ कनेक्ट 2 सेल्स in the circuit and note down the readings of ammeter and voltmeter again। तो दोबारा से आप वो रीडिंग नोट कर देंगे, ठीक है। मान लो अब 2 सेल यूज किए, यहाँ आगे वोल्टमीटर में 4 वोल्ट और यहाँ आगे बेटा 2 एम्पियर आ गए। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, रिपीट दिस बाय यूजिंग 3 and 4 सेल्स। इसी प्रोसेस को आप सेम रिपीट करेंगे 3 सेल और 4 सेल के लिए बेटा। तो 3 यूज किए तो मान लो आगे 6, 3 एम्पियर, 6/3 2, 4 में आया 8, ठीक है। इतना समझ आ गया, टेबल बना लीजिए अब। आ गया बेटा, ड्रॉ करिए, ठीक है बेटा। टेबल होगी ड्रॉ। नाउ कंप्यूट v by i फॉर ऑल द रीडिंग्स। सभी के लिए आप v by i निकालेंगे, जिस मैंने निकाल रखा है। अब सभी के लिए v by i कैलकुलेट करेंगे। सभी के लिए आप क्या करेंगे, v by i कैलकुलेट करेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन क्या आएगी बेटा, ऑब्जर्वेशन ये आएगी, जो v by i आएगा सभी के लिए वो क्या आएगा बेटा, वो कांस्टेंट आएगा। और उसी v by i को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, v by i जो आएगी बेटा वो एक कांस्टेंट
वैल्यू आएगी, वी ऑब्टेन कांस्टेंट वैल्यू फॉर v by i, constant value for v by i, and this v by i is known as resistance. ठीक है, इस v by i को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, this v by i is known as resistance. हो गया बेटा? ठीक है, चलो अपन आएंगे वी आई ग्राफ। अब हमारे पास टॉपिक है बेटा वी आई ग्राफ। टेबल हमारे पास बनी हुई है बेटा, हमें वी आई ग्राफ बनाना है। वी आई ग्राफ का मतलब क्या है, यहां पर आप क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां ले रहे हैं आप करंट। ठीक है, एक तरफ क्या ले रहे हैं आप, एक तरफ ले रहे हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी तरफ ले रहे हैं करंट बेटा। ठीक है, ले लीजिए बेटा, 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे। ठीक है, सबसे पहले देखो, जब वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 है और एमीटर की 1 है, तो एमीटर 1 है और वोल्ट मीटर 2, ये ऐसे आएगा। एमीटर पे 2 है, वोल्ट मीटर पे 4 है, 3 पे 6 है। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, लीनियर ग्राफ बनेगा। लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऐसे बिल्कुल। तो वी आई ग्राफ कैसा आता है बेटा, लीनियर ग्राफ आता है आपका। ठीक है, जो लीनियर ग्राफ आएगा आपके पास, वी आई ग्राफ जो आएगा, यू विल ऑब्टेन द लीनियर ग्राफ। अच्छा, आपने ट्रिग्नोमेट्री करी है बेटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है बताओ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपका ग्राफ बना देता हूं मैं, 1 पे थी वैल्यू 2, ठीक है, वी आई ग्राफ, 2 पे वैल्यू थी 4, 3 पे थी बेटा 6, 4 पे थी 8, और आपका ये ऐसे बिल्कुल लीनियर ग्राफ बन गया। ठीक है, तो जो स्लोप होता है बेटा, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बी, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, पी बाय में बी। मान लो एक ग्राफ बन गया, आप इसके लिए आप निकालना चाह रहे हो, परपेंडिकुलर ये बनेगा ना इसका, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 6 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 6, और बेस की वैल्यू कितनी है बेटा 3, कितनी आ जाएगी 2। तो जो स्लोप होता है हमारे को किसका, वी आई ग्राफ का स्लोप, उससे हमें क्या मिला बेटा, क्या है था ये वैल्यू, क्या निकली है बेटा हमारी, ये रेजिस्टेंस निकली है बेटा। ठीक है, लिखो बेटा, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें क्या देता है बेटा, रेजिस्टेंस देता है।
ठीक है। लेकिन बात याद रखना, जो आपका v है वो आपने कहा लिया हुआ इसमें y एक्सिस की तरफ है, और i जो है बेटा आपका किसकी तरफ है, y i जो है x एक्सिस की तरफ है, और v कौन सी एक्सिस की तरफ है, y एक्सिस की तरफ है। ये देखो, ये कौन सी एक्सिस होती है, x एक्सिस, या i लेना है या v लेना है। तो जो स्लोप होता है इसका वो क्या देगा हमें, रेजिस्टेंस देगा। तो आपको याद रखना है स्लोप ऑफ जो vi ग्राफ है हमें रेजिस्टेंस देता है। अगर पेपर में कभी ऐसा आ जाए, कैसे दे दे बेटा आपको, इधर आई दे दे और इधर वी दे दे, तब आपको क्या मिलेगा इससे, इससे मिलेगा आपको 1/r निकलेगा इससे आपका स्लोप से। एक बार ना वो ग्राफ जानकर ऐसा दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो स्लोप क्या आएगा इसमें, हमें 1/r देगा, और 1/r को बोला जाता है कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस बेटा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, अगर v हमारा x एक्सिस में दे दिया जाए तो हमें क्या देगा बेटा, कंडक्टेंस देगा, और अगर v हमें y एक्सिस में होता तो हमें क्या देता, रेजिस्टेंस देता बेटा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लिख लो बेटा, vi या iv ग्राफ, उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए क्या, चेहरा ही बंद हो गया जरा, तो ऐसा क्या हो गया, एक बार दोबारा देखना बेटा। ग्राफ बनाना आया था नहीं आया था, ग्राफ बनाना आया था, बोलिए बेटा। ग्राफ बनाना आया था नहीं आया था, हाँ सर। ठीक है। नहीं तो ग्राफ बनाना तो सिंपल है बेटा, ग्राफ तो बना सकते होगे, बी और आई के बीच में ग्राफ बनाया आपने, ठीक है। ये ग्राफ बन गया मान लो आपका, ठीक है, ये ग्राफ बन गया आपका, बी इधर है, ये आई है, तो ठीक है, इसका ग्राफ बनाना आ गया, लीनियर ग्राफ आएगा, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ओम्स लॉ जब वेरीफाई होगा जब आपका ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा बेटा, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम लोग स्लोप की बेटा, 0 1 2 3 4 या 2 4 6 8 वैल्यू रहेगी 1 2 ठीक है बेटा, ये आपको ग्राफ बना के दे दिया मैंने, ठीक है। यहां मैंने दे दिया, इधर v दे दिया और इधर i दे दिया। इस ग्राफ को बोला जाता है vi ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में ग्राफ, ठीक है। तो इसका स्लोप, स्लोप होता क्या है बेटा आप बताएंगे, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, p बाय में b। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, कहीं पे भी आप एक पॉइंट पे ले लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये बेस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, बेस की वैल्यू कितनी है बेटा ये 2, तो कितना आया 2 ये क्या था बेटा इस क्वेश्चन का हमारा, रेजिस्टेंस ही तो था। तो स्लोप ऑफ vi ग्राफ हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। स्लोप ऑफ vi ग्राफ हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ पर i लिख दूं और अगर यहाँ पर v लिख दूं बेटा, तो वो हमें उल्टा देगा ना, यहाँ vi का, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर, यहाँ में वो दे देगा 1, यहाँ वैल्यू निकाल के देख लो आप बेटा, पता लग जाएगा आपको। यहाँ i लिख दो आप, यहाँ v कर दिया मैंने, देखो क्या होगा। तो स्लोप क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा p बाय d, तो निकाल लो इसके लिए p कितना है आप देखो बेटा, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, p बाय d होता है बेटा वो। तो r हमारे पास होता है v बाय i, तो v इधर है ना, तो अब की बारी देखो ये कितना आएगा v कितना है अब की बारी 2, और ये कितना है बेटा 4, तो 2/4 बनेगा ना इस बारी, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 1/2 आएगा। तो इसका मतलब हमें आई वी ग्राफ से हमें क्या मिलता है, कंडक्टेंस मिलता है, और वी आई ग्राफ से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बार न्यूमेरिकली करके देखते हैं, फिर आपको शायद वो क्लियर हो जाएगी अच्छे से चीजें। आप इस क्वेश्चन में ना रेजिस्टेंस निकाल के दिखाना मुझे, ये लो बेटा, करो ये क्वेश्चन करो बेटा।
ठीक है बेटा, ये ग्राफ है। आप मुझे रेजिस्टेंस निकाल के दिखाइए, रेजिस्टेंस निकाल के दिखाइए। टू। 2 कैसे बेटा? मान लो कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, मान लो यहाँ तक ये ट्रायंगल ले लिया बेटा हमने, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है इसके लिए बेटा, बिकॉज देखो हमें पता है आर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। तो वी ये है बेटा, वी की वैल्यू कितनी है 20, आई की वैल्यू कितनी है 10, आंसर है बेटा। ठीक है, तो आर क्या है, वी अपॉन आई, कहीं निकाल सकते हैं, कहीं किसी भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब इस पॉइंट के लिए देखो परपेंडिकुलर कितना है 30, बेस कितना है 15, 30/15 कितना आता है 2 आता है। ठीक है, कहीं पे भी आप निकाल लेते हो, आपका आंसर 2 ही आता है। ठीक है बेटा, एक बल्ब के लिए बेटा ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता बेटा, लिख लीजिए, फॉर अ बल्ब ओम्स लॉ नेवर वेरीफाई। एक बल्ब के लिए ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता बेटा, क्यों नहीं होता? एक बल्ब के लिए ओम्स लॉ वेरीफाई क्यों नहीं होता? क्योंकि बल्ब के अंदर टेम्परेचर सेम नहीं रहता, हीट निकलती रहती है ना बल्ब के अंदर, टेम्परेचर सेम नहीं रहता, गर्म हो जाता है बल्ब, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए ओम्स लॉ के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिए बल्ब के लिए ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता बेटा, बिकॉज इन बल्ब टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। बल्ब के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, राइट? ठीक है बेटा, चलो 5 मिनट का, एक 5 मिनट का जितना हो गया उसी में से बेटा। ठीक है, हार्दिक मेहता, यस सर। ओम्स लॉ क्या है? Sir, when the contact temperature, so sir, I is directly proportional to R, sir. दोबारा बोल। Sir, that constant temperature, the I is directly proportional to R. गलत है, गलत है। बोल बेटा प्रणाम, आप बोलो, बोलो बेटा। At constant temperature, potential difference across ends of conductor is directly proportional to the current. ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट बेटा, करंट फ्लोस थ्रू इट। ठीक है, रुद्राक्ष, यस सर। क्या चल रहा है पीछे, गाने चल रहे हैं रुद्राक्ष? रुद्राक्ष